राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक वदी एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान केशव को पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, फूल माला पहनाएं, चंदन धूप दीप आदि की समस्त सामग्री से पूजन करें, भोग लगाएं और आरती करें। आरती के बाद भोग को बांट दें। भगवान के समीप कीर्तन का जागरण करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के अपनी शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार जो व्रत धारण करते हैं उन्हें इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। एकादशी की कृपा से स्वर्ग से रमा आदि अप्सराएं उनकी सेवा में रहती हैं। रमा एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय भारतवर्ष में एक मुचुकुंद नाम का दानी, धर्मपरायण और महाप्रतापी राजा हुआ था। उसको एकादशी व्रत पर पूरा विश्वास था। इसी कारण वह सदा एकादशी का व्रत करता था और साथ ही साथ उसके राज्य में सभी प्रजाजन नियम पूर्वक हर एकादशी का व्रत रखते थे। उसके एक चंद्रभागा नाम की रूपवती, गुणवती और धर्मपरायण पुत्री थी। बाप और बेटी दोनों ही भगवान केशव के भक्त थे। उनकी पुत्री चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन की पुत्र शोभन के साथ हुई। शोभन अपने ससुर राजा मुचुकुंद के पास ही रहता था। जब एकादशी आई तो सभी व्यक्तियों ने व्रत धारण किया। शोभन सुकुमार और कमजोर था। उसने राजकुमारी से व्रत न करने की इच्छा जाहिर की। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी का आदेश है, व्रत अवश्य करना होगा। तब उसने भी व्रत धारण किया। शोभन व्रत की भूख को सह न सका, अतः एकादशी के दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा और रानी और उनकी पुत्री बहुत दुखी हुए। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में निवास मिला। वहाँ उसकी सेवा में अप्सराएं थीं। एक दिन वह एक पंडित घूमता घूमता मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। उसने वहां राजा के दामाद को देखा। जब वह अपने घर आया तो उसने सारा हाल राजा की पुत्री को सुनाया। तब चंद्रभागा ने अपने पिता से मंदराचल पर जाने की आज्ञा मांगी और वह वहां चली गई। वहां पर रंभा, रमा आदि अप्सराएं उन दोनों पति पत्नियों की सेवा करती थीं। इस प्रकार एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे दोनों स्वर्ग के सामान वहाँ पर सुख भोगने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।